एक ऐसी एनिमे मूवी जो सिर्फ 58 मिनट्स में आपको हिला कर रख देगी। आर्ट, इमोशंस और ट्रेजिडी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे मास्टरपीस के बारे में, लुक बैक। ये सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक एक्सपीरियंस है। अगर आपने कभी किसी चीज़ को शिद्दत से परस्यू किया है, चाहे वो आर्ट हो या कोई और पैशन, तो ये मूवी आपको डायरेक्टली हिट करेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक जैम है या कुछ फ्लॉज भी हैं? चलिए बात करते हैं। स्टोरी फॉलो करती है फुजिनो और क्योमोतो को, जो एक स्कूल न्यूज़पेपर में मांगा ड्रॉ करती हैं। फुजिनो कॉन्फिडेंट है, थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट भी, क्योंकि स्कूल के अंदर उसके कॉमिक्स लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन जब वो क्योमोतो का काम देखती है तो उसका पूरा सेल्फ एस्टीम हिल जाता है। क्योमोतो का आर्टवर्क फ्लॉलेस है और ये रियलाइजेशन फुजिनो के अंदर एक अलग ही आग जला देती है। कंपटीशन, सेल्फ डाउट और अपने आर्ट को बेटर करने का स्ट्रगल, ये सब देखने को मिलता है, जो कि इतना हार्ड हिटिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोनों कैरेक्टर्स के बीच का डायनामिक धीरे धीरे एक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप में बदल जाता है। पर जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तब एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी आती है जो पूरी कहानी का इमोशनल कोर बन जाती है। मतलब एकदम जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है वाला मोमेंट हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो लुक बैक को मास्टरपीस बनाती है वो है इसका डायरेक्शन और एनिमेशन। क्यों तो एनिमेशन का नाम सुनते ही दिमाग में एक अलग ही लेवल की विजुअल ट्रीट का एक्सपेक्टेशन होता है और यहाँ पे वो पूरा जस्टिफाई होता है। फ्रेम्स ऐसे लगते हैं जैसे एक सीन एक मांगा पैनल से उठाया हो। इसका सिनेमेटोग्राफी और शॉट कंपोजिशन इतना डीप और मीनिंगफुल है कि हर फ्रेम एक अलग कहानी सुनाता है और इतना ज़्यादा आर्टिस्टिक कि मन करता है बस भाई वॉल पे लगा दे अपने। और म्यूजिक भाई साहब एकदम सोलफुल, एक सेकंड के लिए भी बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादा या डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगता, बल्कि इमोशंस को और गहरा बना देता है। जब सैड सीन आता है तो म्यूजिक आपके दिल को तोड़ने का काम और आसान कर देता है। क्यों ऐसा किया मेरे साथ? ये म्यूजिक इतना सटल है कि बिना डायलॉग के भी आपको फील करवा सकता है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है। एक और चीज़ जो इस फिल्म को खास बनाती है वो है इसकी पेसिंग। सिर्फ 58 मिनट्स की होने के बावजूद ये मूवी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस फील होती है। ना कुछ जल्दी लगती है, ना कुछ अननेसेसरी ड्रैग है या फिर कुछ फालतू में डाल दिया हो। हर सीन थॉटफुली प्लेस्ड है। देखो, अगर कोई कहानी इमोशनल और आर्टिस्टिक मास्टरपीस हो तो थोड़ा क्लीशे क्लाइमैक्स चलता है। हाँ, ये मेरा भी एक थॉट प्रोसेस था और कुछ लोग कहेंगे कि जो ट्विस्ट आता है वो प्रेडिक्टेबल था, लेकिन मैं कहूँगा ठीक है, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है उसकी दाद देता हूँ, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। क्लीशे ही सही, काफ़ी सारे एनिमे में हमने देखा है और शायद वो ट्राई करने की सोच रहे थे कि इसके साथ हम लोगों को एक इमोशनल हिट दे के जाएंगे, पर फील तो आप कर ही पाते हो। इस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। ये एक ऐसी मूवी है जो लास्ट में प्रेडिक्टेबल हो जाने के बावजूद भी आपको इम्पैक्ट करती है। ऑल्दो मैं कहूँगा अगर वो रास्ता चूज़ ना करके, मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, अगर वो रास्ता चूज़ ना करके किसी और डायरेक्शन में भी क्लाइमैक्स को मोड़ते तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता था। क्योंकि आपने हमारा दिल तभी जीत लिया था जब हमने फुजिनो का स्ट्रगल देखा, दोनों का साथ में बॉन्ड देखा। हम वहाँ पे काफ़ी इंप्रेस हो गए थे और आर्ट स्टाइल से भी ज़्यादा। तो क्लाइमैक्स में वो चीज़ ना होकर अगर किसी और तरफ भी मुड़ते तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था, क्योंकि ये एक मुझे क्लीशे टाइप लगा। बट उसके वजह से इसकी जो आर्टिस्टिक टोन है या इसका जो भाई इम्पैक्ट है आप पे, वो बिल्कुल भी कम नहीं होता। और अगर आप एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो या फिर किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क करते हो तो ये मूवी आपके दिल से सीधा हिट करेगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट के स्ट्रगल, इनसिक्योरिटी और सेल्फ वर्थ का पूरा सफ़र इसमें दिखाया गया है। ये मूवी एक मैसेज भी देती है। कभी कभी कंपैरिजन या इनसिक्योरिटीज़ एक आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हैं, पर अगर आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड नहीं हो तो कभी ना कभी आपको कंज्यूम भी कर सकता है। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है कि ये मूवी सिर्फ एक ट्रैजिक कहानी नहीं है, इसमें एक एग्जिस्टेंशियल डेप्थ है जो हर किसी को कनेक्ट होने का मौका देती है। मतलब अगर आपने कभी किसी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बनाया है और फिर उसमें डाउट आया है तो ये फिल्म आपके दिल के कोने कोने तक पेनिट्रेट करेगी। तो दोस्तों, लुक बैक एक ऐसी फिल्म है जो आर्ट और इमोशंस को एक नया लेवल देती। अगर अब तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, जाके देखो और मुझे बताओ कि आपको ये मास्टरपीस कैसी लगी। अगर रिव्यू पसंद आया तो लाइक, कमेंट और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।